नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि एक शिकायत आई थी जब हम मुखिया जी चकौती के पास बैठे हुए थे, तो कि मारपीट का मामला था कि बच्चे को मारा पीटा गया है, परंतु जब उसकी जांच करी गई तो ऐसा कोई मामला नहीं था। कुछ छोटा मोटा कहीं नोक झोंक हो गया था, किसी उसके ट्रैक्टर किसी की साइकिल में लग गई थी। अब जिसकी साइकिल से उसकी ट्रैक्टर की भिड़ंत हुई थी, उस बच्चे के यहाँ दादा बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं क्या मामला था। जो रामलला जी, जिनका नाम बदनाम किया जा रहा है इस पूरी लड़ाई में, तो उनसे बातचीत करते हैं जो बच्चे के दादा थे। नमस्कार बाबा जी। हाँ, क्या मामला था ये मामला था कि ये हमारा पुता जो है इसे बोर्डिंग पर गया था साइकिल लेकर के, उधर से रिटर्न में आ रहा था। इधर से जो है तो दिलीप शाह का ट्रैक्टर यही से जा रहा था, वो बच्चा को साइकिल में यही से ठोकर मारा। हाँ, बच्चा यही से बेहोश यही से गिर गया, साइकिल यही से ट्रैक्टर के नीचे पड़ गया। उसके बाद वहाँ से बेहोश पड़ा हुआ वो भी उठाया नहीं, वो ट्रैक्टर लेकर के जो चला गया गांव की तरफ यही से धान लादने के लिए। उसके बाद हमको जो इन्फॉर्मेशन मिला कि मुसरी से कि आपका बच्चा को पोता को जो है मार दिया। उसके बाद यहाँ से यही से हम गए। जब वहाँ जाने के बाद जो है सो गए तो दिलीप शाह का लड़का बोल रहा है हाँ कि वो बच्चा तो जो है से अपने से गिरा है। हाँ, लेकिन वहाँ पर जो है से बेचन माझी, उमेश माझी, इस सब से भी दरियाफत किए तो उस सब का कहना हुआ कि नहीं, वो साइकिल में हैंडल में लग करके घसीट दिया है बच्चा को। ठीक है, ये चीज़ बताया। उस ड्राइवर को कहे कि काहे इस तरह से किया जी। तो हमने नहीं किया है। मतलब जैसे भी अकड़ और एक्सीडेंट करने के बाद और अकड़ दिखाने लग गया। हाँ, अकड़ दिखाने लगा। इस पर हमारे हाथ में जैसे इतना बड़ा बेत था, हम बेत उस पर जैसे चलाए, 5-7 बेत मारे हम, उसमें कोई शक की बात नहीं है। उसके बाद लोग जो है थोथम कर दिया। दिलीप शाह गया, दाढ़ी उड़ी पकड़ने लगा। हाँ, कि गाँव में सलट लीजिए बात को, हाँ से आगे नहीं बढ़ाइए। हाँ, हमको ठीक हो, समाजी वाली बात है। तो वो कहा कि जैसे आपका जो क्षति हुआ है साइकिल का वो हम दे देते हैं, बच्चा को चोट लगा होगा उसका इलाज का पैसा हम दे देंगे। हाँ, तो जैसा कि वहाँ तो कह रहे हैं कि बहुत सिर में चोट लगी है, बहुत सारे चोटें लगी हुई हैं, तो आपने क्या बेत से ही मारा है और कुछ मारा उसको? जी नहीं, बेत से। तो जैसे बेत से मारा है, परंतु उसमें नाम तो बदनाम रामलला जी का हो रहा है कि रामलला जी ने उनको पीटा है, रामलला जी ने मारा है। उसमें रामलला जी नहीं है, कोई नहीं है। हमको इधर से जाने के जो चले यहाँ से, तो रामलीला जी का लड़का वहाँ पर से जैसे मोटरसाइकिल पर हम गए, बुआरे ले चलो तो कैसे क्या हुआ है। हाँ, तो लड़का ले करके गया, तब जाके उसको इतना नाम लिया जा रहा है कि उन्होंने मारा है। चलिए, अब जिनका नाम लिया जा रहा है उनसे बातचीत कर लेते हैं, जो कि ऐसा मामला क्यों हुआ। नमस्कार रामलला जी। नमस्कार। तो रामलला जी, जैसे कि बाबा जी ने पूरा मामला बता दिया है कि मामला क्या था, तो आपके साथ ही क्यों ऐसा किया जा रहा है? उनका कोई पुराना विवाद आपके साथ, या कोई पुरानी बात ऐसी है जिसकी वो खुन्नस निकालना चाहते हैं आपसे? ये कहीं ना कहीं उनको मन में एक ऐसी दुविधा का वो शिकार बने हुए हैं। जो हम लोगों को समझिए कि गांव में हम लोग जीते हैं तो थोड़ा बहुत कोई बात विवाद होता है तो हम लोग को बुला लेते हैं। उस दिन लमसम 2 साल पहले उनके एक दरवाजे पे का एक मामला था, जिसमें ऐसे वह है दिलीप शाह बनाम शंभू महतो, जिसमें वह रोड ढालने के लिए झमेला हुआ था, जिसमें हम खुद गए थे, जिसमें बघेलन डॉक्टर उर्फ जसीम आसानी कुछ लोग थे। वो ढालने देने के लिए तैयार नहीं था कि नहीं ये रोड है सो क्या कहते हैं हमारे काश में है। फिर तो हम लोग कहे कि चलो उसी साइड से 3 फीट ढाल दो, इस साइड से छोड़ दो। यह सब बात उनको लगा कि शायद जतियाता कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। यह सब दिमाग में एकदम से गलत फहमी होकर माने उस सबको भरा हुआ है। अब कहीं पर जाते हैं तो कुछ अगर नाजायज़ लोग पंचायती में देखेगा तो बोल ही देता है। तो ऐसे कोई बात कह रहा था कि कोई मामला था कि आप किसी का धान ले रहे हो तो गुंडा टैक्स मांगा जा रहा है, तो ये सब क्या बेबुनियाद बातें हैं? अगर ऐसा इस गांव में 1% लोगों से साबित कर देंगे तो सरकार या कानून जो भी हमको मान लीजिए सजा देता है, मैं क्या कहते हैं भोगने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन ऐसे लोगों को जो बिना वजह किसी पर कुछ ऐसे माने आलांछा लगाता हो,
तो उन पर भी कुछ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बिना जांच के, बिना परखे के, बिना बात को किसी पर कोई क्लेम लगा देना। चलिए, बहुत अच्छी बात कही रामलला जी ने। ये एक पंचायती आदमी है, अगर कोई झगड़ा हो जाता है, कोई फसाद हो जाता है, तो जैसे सरपंच मिलकर फैसला करते हैं, तो कुछ लोग सरपंच के साथ नहीं, सरपंच के साथ ही रहते हैं। अजय, मैं सरपंच का, मैं सचिव, मैं ग्राम पंचायत की सचिव भी हूँ, इस नाते भी लोग मुझे बुला लिया करते हैं। ग्राम पंचायत के सचिव भी हैं, तो कोई भी झगड़ा होता है कि इनका नाम है गांव में, पंचायत में, एक इज्जत है, तो लोग इसलिए बुला लेते हैं, इनकी बातों को वहाँ पे रखा जाता है, इनकी बात मानी जाती है। हो सकता है कि इनसे किसी कारणवश वो खुन्नस खा के या कोई दुश्मनी निकालने के लिए इनका नाम बदनाम किया जा रहा है। अब जिसको चोट लगी है, अब उसके भी जाके देखते हैं कि चोट कितनी असलियत है, कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। तो जुड़े रहे न्यूज़।